बगदाद के 3 सवाल जिनसे बड़े बड़े विद्वान हार गए, बीरबल हंसते हंसते जीत गया। बगदाद उस दौर में केवल एक नगर नहीं था, वो एक विचार था। तिग्रिस नदी के किनारे फैला ये शहर ज्ञान, तर्क और न्याय का ऐसा केंद्र माना जाता था जहां दुनिया भर के विद्वान आकर सिर झुकाते थे। कहा जाता था कि बगदाद की गलियों में चलते हुए भी यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो उत्तर किसी न किसी विद्वान की जुबान से निकल ही आता है। इसी प्रसिद्धि ने वहां के विद्वानों के मन में धीरे धीरे एक अडिग विश्वास भर दिया था कि उनसे अधिक बुद्धिमान संसार में कोई नहीं। इसी समय हिंदुस्तान में बादशाह अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम केवल हंसी मजाक या चतुर उत्तरों के लिए नहीं, बल्कि गहरी समझ और मानवीय बुद्धि के लिए जाना जाता था। अकबर अक्सर कहते थे कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुस्कान है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए भी सबसे कठिन सच कह देता है। एक दिन बगदाद से आए व्यापारियों ने अकबर के दरबार में वहां के विद्वानों की प्रशंसा के साथ साथ ये बात भी कही कि बगदाद में ये मान लिया गया है कि हिंदुस्तान की बुद्धि केवल कहानियों तक सीमित है, असली ज्ञान तो बगदाद में ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने किसी अपमान की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह इसे लिया। उस रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। महल के दिए मंद रोशनी दे रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, बगदाद के विद्वानों को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है। मैं युद्ध नहीं चाहता, पर सत्य जानना चाहता हूँ। क्या तुम वहां जाकर उनकी परीक्षा दोगे? बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, जहां सवाल भारी होते हैं वहां उत्तर हल्के रखने पड़ते हैं। मैं जाऊंगा। कुछ ही दिनों में बीरबल एक साधारण यात्री के वेश में बगदाद की ओर निकल पड़ा। न शाही पहचान, न कोई तामझाम। लंबी यात्रा के बाद जब वो बगदाद पहुंचा तो उसने देखा कि नगर सचमुच भव्य था। विशाल पुस्तकालय, ऊंचे मदरसे और हर चौराहे पर बहस में उलझे विद्वान। पर उसने ये भी देखा कि इन बहसों में सुनने की इच्छा कम और जीतने की भूख ज्यादा थी। कुछ दिनों में बीरबल की चर्चा होने लगी। वह जहां बैठता, लोग उससे प्रश्न पूछते। बीरबल के उत्तर सरल होते, पर इतने गहरे कि सुनने वाला चुप हो जाता। ये बात बगदाद के विद्वानों तक पहुंची और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी सहजता से लोगों का ध्यान खींच ले। अंततः काज़ी-ए-आज़म ने आदेश दिया कि उस हिंदुस्तानी को अदालत में बुलाया जाए। अदालत सजी, संगमरमर के स्तंभ, ऊंचा आसन और सामने विद्वानों की पंक्ति। काजी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें बताया गया है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। बगदाद में हम बुद्धि को परखते हैं। आज तुम्हारी भी परीक्षा होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं सीखने आया हूं, पर प्रश्नों से डरता नहीं। काजी ने घोषणा की कि आज 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न इतने कठिन होंगे कि बगदाद के बड़े बड़े विद्वान भी इन्हें सुलझाने में असफल हो चुके हैं। यदि बीरबल असफल हुआ तो उसे अपमानित कर नगर से निकाल दिया जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया। एक वृद्ध विद्वान खड़ा हुआ और बोला, बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? ये प्रश्न सुनते ही दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा पर्वत, किसी ने कहा धरती, किसी ने कहा समुद्र। यही प्रश्न पहले भी अनेक विद्वानों से पूछा गया था और हर उत्तर पर बहस छिड़ जाती थी। बीरबल मुस्कुराया। उसने चारों ओर देखा और बोला, दुनिया में सबसे भारी चीज है उधार लिया हुआ एहसान। दरबार सन्न रह गया। विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, पर्वत समय के साथ खिस जाते हैं, धरती बदल जाती है, समुद्र सूख भी सकता है, पर एहसान का बोझ मनुष्य जीवन भर ढोता है। उसे ना उतारा जा सकता है, ना तौला जा सकता है। काजी ने पहली बार अपनी कुर्सी पर करवट बदली। जनता में हल्की सी मुस्कान फैल गई। दूसरा प्रश्न और भी कठिन था। एक युवा विद्वान आगे आया। उसने कहा, बताओ, वो कौन सी चीज है जो बिना आंखों के देखती है, बिना कानों के सुनती है और बिना मुंह के बोलती है? ये एक पहेली थी जिस पर बगदाद के कई विद्वान रातें गुजार चुके थे। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, वो है समय। सब चौंक गए। बीरबल ने समझाया, समय बिना आंखों के सब देखता है, क्योंकि कुछ भी उससे छिपा नहीं रहता। बिना कानों के सब सुनता है, क्योंकि हर बात उसी में दर्ज हो जाती है। और बिना मुंह के बोलता है,
क्योंकि समय के बीतने पर सच अपने आप सामने आ जाता है। इस बार केवल सन्नाटा नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति थी। कई विद्वानों ने सिर झुका लिया। बीरबल अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे ये कोई खेल हो। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न बचा था। काजी स्वयं खड़ा हुआ। उसकी आवाज में चुनौती थी। उसने कहा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? ये प्रश्न सुनकर दरबार फिर बेचैन हो गया। कुछ ने सोचा दुश्मन तो शत्रु होता है, कुछ ने कहा गरीबी, कुछ ने कहा मौत। यही प्रश्न पहले भी पूछा गया था और हर बार बहस अधूरी रह गई थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है उसका अहंकार। काजी ने तीखे स्वर में पूछा, कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अहंकार ही इंसान को सच देखने से रोकता है। वही उसे दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है। वही ज्ञान को घमंड में बदल देता है। शत्रु बाहर हो सकता है, पर अहंकार भीतर होता है और भीतर का शत्रु सबसे खतरनाक होता है। ये सुनते ही अदालत में अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो प्रश्न केवल विद्वानों से नहीं बल्कि स्वयं काजी से पूछा गया हो। काजी की आंखों में पहली बार झिझक दिखाई दी। तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे। ना कोई बहस बची, ना कोई विरोध। बीरबल ने ना तो आवाज ऊंची की थी, ना किसी का अपमान किया था। वो तो पूरे समय मुस्कुराता रहा, मानो ये सब पहले से जानता हो। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, आज बगदाद के विद्वान नहीं हारे, आज उनका घमंड हारा है। उसने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम विजेता हो। उसी समय भीड़ में हलचल हुई। एक साधारण व्यक्ति आगे आया और उसने अपना वेश बदला। वो स्वयं बादशाह अकबर था, जो छिपकर ये सब देख रहे थे। पूरी अदालत स्तब्ध रह गई। अकबर ने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी धरती ने ऐसा व्यक्ति जन्म दिया जिसने बिना लड़ाई के सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। काजी ने सिर झुका दिया। उसने स्वीकार किया कि बुद्धि का अर्थ केवल प्रश्नों के उत्तर देना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना भी है। जब बीरबल अकबर के साथ हिंदुस्तान लौटा तो अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हंसते हंसते जीत गए। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, जहां अहंकार हारता है वहां बुद्धि को जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये कहानी बगदाद और हिंदुस्तान दोनों में फैल गई। लोग इसे केवल बीरबल की चतुराई की कथा नहीं मानते थे बल्कि एक सीख के रूप में सुनते थे कि बड़े बड़े विद्वान भी तब हार जाते हैं जब वे ज्ञान से ज्यादा अपने घमंड पर भरोसा करने लगते हैं। और जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए सच कह देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता होता है। बगदाद की अदालत में अकबर की पहचान उजागर होते ही मच गया हड़कंप। बगदाद की अदालत उस दिन असामान्य रूप से भरी हुई थी। तिग्रिस नदी के किनारे बसे इस महान नगर में यूं तो हर रोज न्याय के लिए लोग इकट्ठा होते थे, पर आज हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। संगमरमर के ऊंचे स्तंभ, रंगीन कांच की खिड़कियां और बीचों बीच ऊंचा आसन, सब कुछ वैसा ही था, पर लोगों की आंखों में उत्सुकता के साथ साथ अनजाना भय भी था। कारण था एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा था, और उसके साथ खड़ा था हिंदुस्तान से आया एक बुद्धिमान पुरुष, बीरबल। बगदाद की अदालत अपने काजी आजम के लिए प्रसिद्ध थी। वह कठोर न्याय, तेज तर्क और अडिग फैसलों के लिए जाना जाता था। उसके सामने बड़े बड़े विद्वान भी सोच समझ कर बोलते थे। उस दिन भी वह अपने ऊंचे आसन पर विराजमान था, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वही पुराना घमंड कि उसका निर्णय ही अंतिम सत्य है। बीरबल कई दिनों से बगदाद में था। उसने शहर की गलियों में घूमते हुए देखा था कि यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, पर साथ ही अहंकार भी पलता है। विद्वान अपने ग्रंथों पर गर्व करते थे और काजी अपने पद पर। बीरबल जानता था कि ये नगर तलवार से नहीं, प्रश्न से जीता जा सकता है, पर उस दिन जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। काजी ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा कि उस पर यह आरोप है कि वो बगदाद की विद्वता को चुनौती दे रहा है और लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि प्रश्न पूछना अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है जब प्रश्नों से डर लगने लगे। ये सुनकर अदालत में हल्की सी खुसर-फुसर फैल गई। काजी ने तीखे शब्दों में कहा कि आज ये तय किया जाएगा कि सच्ची बुद्धि कहाँ है
बगदाद में या हिंदुस्तान में? उसने विद्वानों को संकेत किया और प्रश्नों की झड़ी लग गई। धर्म, न्याय, सत्य, सत्ता, हर विषय पर प्रश्न पूछे गए। बीरबल हर बार संयम से बिना उत्तेजना के उत्तर देता गया। उसके शब्दों में न अपमान था न चुनौती, बस स्पष्टता थी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो विद्वान पहले हंस रहे थे अब चुप हो गए। जो लोग केवल तमाशा देखने आए थे अब ध्यान से सुनने लगे। काजी का चेहरा कठोर बना रहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखने लगी। उसे लगने लगा कि ये आदमी केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, बल्कि अदालत की आत्मा से बात कर रहा है। तभी बीरबल ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने पूरी सभा को झकझोर दिया। उसने कहा कि न्याय का सबसे बड़ा शत्रु अन्याय नहीं, बल्कि न्याय करने वाले का अहंकार होता है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी की भौहें तन गईं। उसे लगा कि ये बात सीधे उसी पर कही गई है। काजी ने गुस्से में कहा कि बीरबल अपनी सीमा भूल रहा है। उसने संकेत किया कि कार्रवाई रोकी जाए। भीड़ में हलचल बढ़ गई। तभी वो साधारण सा व्यक्ति जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, केवल गंभीरता थी। उसने बीरबल की ओर देखा, फिर काजी की ओर, और शांत स्वर में बोला कि वो भी कुछ कहना चाहता है। काजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े साधारण थे, न कोई शाही निशान, न कोई विशेष पहचान। काजी ने रूखे स्वर में पूछा कि वो कौन है और उसे बोलने की अनुमति किसने दी। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि सत्य को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये वाक्य सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। काजी ने क्रोध में उसे चुप कराने का आदेश दिया, पर उससे पहले ही उस व्यक्ति ने अपना सिर ढका हुआ कपड़ा उतार दिया। जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह सामने आया, बीरबल ने तुरंत सिर झुका लिया। अदालत में कुछ पल के लिए कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक किसी ने धीमे स्वर में कहा, ये तो हिंदुस्तान का बादशाह अकबर है। ये शब्द आग की तरह फैल गए। लोग उठ खड़े हुए। विद्वानों के चेहरे का रंग उड़ गया। सैनिकों ने घबराकर अपने भाले थाम लिए। काजी अपनी कुर्सी से आधा उठ चुका था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। अकबर, हिंदुस्तान का सम्राट, बगदाद की अदालत में साधारण व्यक्ति के वेश में खड़ा था। वो कुछ क्षण चुप रहा ताकि हड़कंप शांत हो सके। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा कि वो किसी युद्ध या अपमान के इरादे से नहीं आया है। वो केवल ये देखना चाहता था कि जिनकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती है, वे न्याय को कैसी समझते हैं। काजी घबराया हुआ आगे आया और उसने अकबर के सामने सिर झुका दिया। वो समझ गया था कि आज उसका हर शब्द इतिहास बन जाएगा। अकबर ने कहा कि असली परीक्षा बीरबल की नहीं थी, बल्कि बगदाद की अदालत की थी। उसने पूछा कि क्या अदालत ने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की या केवल अपने घमंड की रक्षा की। ये सुनकर विद्वान मौन हो गए। काजी की आंखों में पछताताप छलकने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने पद और प्रतिष्ठा के बोझ में सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की। अकबर ने कहा कि यही अंतर है सत्ता और विवेक में। सत्ता प्रश्नों से डरती है, विवेक उन्हें अपनाता है। बीरबल अब भी चुप था। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा कि उसने बिना किसी हथियार के, बिना किसी अपमान के, केवल बुद्धि के बल पर एक पूरी अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही सच्ची जीत होती है। अदालत में बैठे लोग ये दृश्य कभी नहीं भूल पाए। जिस स्थान पर कुछ देर पहले अहंकार गूंज रहा था, वहां अब विनम्रता थी। काजी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि आज उसे एक राजा से नहीं, बल्कि एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति से सीख मिली है। उस दिन बगदाद की अदालत में केवल अकबर की पहचान उजागर नहीं हुई थी, बल्कि एक और सच्चाई सामने आई थी कि महानता पद से नहीं, दृष्टि से आती है। जब अकबर और बीरबल अदालत से बाहर निकले तो लोगों ने सम्मान में अपने सिर झुका दिए। कोई शोर नहीं था, कोई नारा नहीं, बस एक गहरी समझ थी। बाद में जब ये कहानी दूर दूर तक फैली तो लोग कहते थे कि उस दिन बगदाद में हड़कंप किसी राजा के आने से नहीं मचा था, बल्कि उस सच्चाई से मचा था जो अचानक सबके सामने खड़ी हो गई थी। और यही अकबर बीरबल की कहानी की असली जीत थी कि जहां पहचान उजागर हुई, वहां घमंड छिप गया और बुद्धि अमर हो गई। बगदाद उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध और विद्वान नगरों में गिना जाता था। दूर दूर से व्यापारी, कवि, दार्शनिक और न्याय की तलाश में आए लोग इस नगर की ओर खिंचे चले आते थे।
तिग्रिस नदी के किनारे बसा ये शहर केवल सोने चांदी और बाजारों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसकी अदालतें, मदरसे और विद्वानों की सभाएं भी इसकी पहचान थीं। कहा जाता था कि बगदाद में अगर कोई बात एक बार अदालत में सिद्ध हो जाए तो उसे पूरी दुनिया सत्य मान लेती है। इसी बगदाद की ख्याति हिंदुस्तान तक पहुंची थी। आगरा के लाल किले में बैठा सम्राट अकबर भी कई बार बगदाद की बुद्धि और न्याय की कहानियां सुन चुका था। उसके दरबार में जब कभी विद्वानों की चर्चा होती तो कोई न कोई बगदाद के काजी और वहां के 100 विद्वानों का उदाहरण दे देता। अकबर मुस्कुराता, पर भीतर ही भीतर सोचता कि क्या सचमुच किसी एक नगर की बुद्धि इतनी महान हो सकती है कि बाकी संसार उससे छोटा लगे। अकबर के मन में ये विचार धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल गया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री और मित्र बीरबल को बुलाया। बीरबल, जिसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे, अकबर के सामने आया। अकबर ने सीधे शब्दों में कहा कि वो बगदाद जाना चाहता है, पर बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण यात्री के रूप में। बीरबल ने कारण पूछा तो अकबर ने कहा कि वो देखना चाहता है कि बगदाद की बुद्धि सच में कितनी गहरी है और क्या वहां का न्याय अहंकार से मुक्त है। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा काफिला तैयार हुआ। अकबर ने शाही वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहने और अपने साथ केवल बीरबल तथा 2 विश्वस्त सेवक रखे। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि ये साधारण यात्री वास्तव में हिंदुस्तान का सम्राट है। लंबी यात्रा के बाद वे बगदाद पहुंचे। शहर की पहली झलक ने ही अकबर को प्रभावित किया। ऊंची मीनारें, विशाल पुस्तकालय, चौड़े बाजार और हर जगह चर्चा में डूबे लोग। बगदाद में रहते हुए अकबर और बीरबल ने कई दिन नगर को समझने में लगाए। वे बाजारों में गए, विद्वानों की सभाओं में बैठे और आम लोगों से बातें की। अकबर ने देखा कि यहाँ लोग अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं। हर कोई स्वयं को दूसरे से अधिक समझदार साबित करने में लगा रहता है। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ बुद्धि से अधिक अहंकार बोलता है। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि बगदाद की महान अदालत में एक खुली सभा होगी, जहां कोई भी व्यक्ति आकर प्रश्न पूछ सकता है या अपने तर्क रख सकता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यही अवसर है। अकबर ने सिर हिलाया। अगले दिन अदालत लोगों से खचाखच भरी थी। ऊंचे आसन पर काज़ी आजम विराजमान था, जिसके चेहरे पर कठोरता और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। उसके दोनों ओर प्रसिद्ध विद्वान बैठे थे, जिनकी संख्या 100 के आसपास थी। जब बीरबल और अकबर अंदर आए तो किसी ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वे साधारण दर्शकों की तरह पीछे बैठ गए। कार्यवाही शुरू हुई। विद्वान एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कर रहे थे और काजी हर बात पर अंतिम निर्णय दे रहा था। तभी बीरबल खड़ा हुआ। उसकी साधारण वेशभूषा देखकर कुछ लोग हंसे, पर बीरबल का चेहरा शांत था। उसने काजी से अनुमति मांगी और एक सरल सा प्रश्न पूछा, न्याय का आधार क्या है, नियम या विवेक? अदालत में सन्नाटा छा गया। विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने नियमों की बात की, किसी ने ग्रंथों का हवाला दिया। काजी ने कहा कि न्याय नियमों से चलता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि अगर नियम अन्यायपूर्ण हो तो क्या उनका पालन भी न्याय कहलाएगा? ये प्रश्न सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। कुछ विद्वान उत्तेजित हो गए। काजी ने बीरबल को चेतावनी दी कि वो सीमा में रहे, पर बीरबल रुका नहीं। उसने एक के बाद एक प्रश्न रखे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभव और विवेक में छिपा था। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। जो विद्वान पहले आत्मविश्वास से भरे थे, अब सोच में पड़ गए। कुछ लोग बीरबल की बुद्धि से प्रभावित होने लगे तो कुछ को ये अपमान लगा। काजी का चेहरा कठोर होता चला गया। उसे लगने लगा कि ये अजनबी उसकी अदालत की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है। अंततः काजी ने कठोर स्वर में कहा कि बीरबल बगदाद की विद्वता का अपमान कर रहा है और उसे दंड दिया जाना चाहिए। अदालत में शोर मच गया। कुछ लोग बीरबल के पक्ष में थे, कुछ विरोध में। काजी ने आदेश दिया कि बीरबल को बंदी बना लिया जाए जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए। अकबर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर भीतर ही भीतर वो समझ रहा था कि ये केवल बीरबल की परीक्षा नहीं है, बल्कि पूरे बगदाद की भी। बीरबल को कारागार में डाल दिया गया। खबर पूरे नगर में फैल गई कि एक विदेशी ने बगदाद के विद्वानों को चुनौती दी है। अगले दिन फिर अदालत लगी। काजी ने घोषणा की कि बीरबल को अंतिम अवसर दिया जाएगा। अगर वो 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया तो उसे कठोर दंड मिलेगा।
अदालत खचाखच भरी थी। बीरबल को लाया गया, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। पहला प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो बदलता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। विद्वान सोच में पड़ गए। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा अपराध क्या है? बीरबल बोला, सत्य जानते हुए भी उसे दबा देना। कुछ विद्वानों ने सिर झुका लिया। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, सबसे बड़ा शासक कौन है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने उत्तर दिया, वो जो अपने अहंकार पर शासन कर सके। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके हृदय पर चोट कर रहे हों। उसने क्रोध में बीरबल को दंड सुनाने ही वाला था कि तभी अकबर खड़ा हो गया। अब तक वो एक साधारण दर्शक था, पर अब उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि पूरा सभागार उसकी ओर मुड़ गया। उसने कहा कि वो भी कुछ कहना चाहता है। काजी ने उसे रोका, पर अकबर ने शांत स्वर में कहा कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। अकबर आगे बढ़ा और अपने सिर से कपड़ा हटा दिया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर किसी बूढ़े विद्वान की आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। अदालत में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। काजी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अकबर ने शांत स्वर में कहा कि वो यहाँ शासक बनकर नहीं, एक सीखने वाले बनकर आया था। वो देखना चाहता था कि बगदाद का न्याय सच में कितना निष्पक्ष है। अकबर ने कहा कि बीरबल ने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि प्रश्न पूछकर सत्य को सामने लाया। अगर प्रश्न पूछना अपराध है तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। काजी की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पद के अहंकार में न्याय को कठोर बना दिया। अंततः काजी ने सार्वजनिक रूप से बीरबल से क्षमा मांगी और उसे सम्मानित किया। अकबर ने कहा कि यही सच्चा न्याय है जहां गलती मान ली जाए। उस दिन बगदाद की अदालत में केवल एक व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं हुई, बल्कि अहंकार और बुद्धि का अंतर भी स्पष्ट हो गया। जब अकबर और बीरबल बगदाद से विदा हुए तो नगर के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। ये कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक साधारण वेश में आए बादशाह और उसके बुद्धिमान मंत्री ने बगदाद को ये सिखाया कि सच्ची महानता ज्ञान में नहीं, विनम्रता में होती है। बगदाद उस युग में केवल एक नगर नहीं था, बल्कि ज्ञान, सत्ता और घमंड का संगम था। तिग्रिस नदी के किनारे बसा ये नगर दूर दूर तक अपनी अदालतों, विद्वानों और कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि बगदाद का फैसला पत्थर की लकीर होता है। एक बार जो कहा गया वो बदला नहीं जाता। इसी ख्याति ने हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के मन में एक गहरी जिज्ञासा जगा दी थी। वो स्वयं न्यायप्रिय था, पर जानना चाहता था कि जिस न्याय की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उसमें करुणा और विवेक का कितना स्थान है। एक संध्या अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया। दीवाने खास में दीपक जल रहे थे और बाहर यमुना की हवा बह रही थी। अकबर ने बिना भूमिका के कहा कि वो बगदाद जाना चाहता है, पर सम्राट बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर। बीरबल ने अकबर की आंखों में वही चमक देखी जो किसी नए रहस्य की खोज से पहले दिखती है। बीरबल समझ गया कि ये यात्रा केवल देखने सुनने की नहीं, बल्कि एक परीक्षा होगी, बगदाद की भी और शायद स्वयं अकबर की भी। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी गुप्त रूप से कर ली गई। न शाही निशान, न सेनाएं, न तामझाम। अकबर ने साधारण वस्त्र पहने, बीरबल भी एक सामान्य विद्वान के वेश में साथ चला। लंबी यात्रा के बाद जब वे बगदाद पहुंचे तो नगर की भव्यता देखकर अकबर कुछ पल के लिए ठहर गया। ऊंचे गुंबद, विशाल पुस्तकालय, मदरसे, बाजारों की चहल पहल, सब कुछ बताता था कि ये नगर अपनी विद्वता पर गर्व करता है। बगदाद में पहले कुछ दिन अकबर और बीरबल ने आम लोगों की तरह बिताए। वे बाजारों में गए, चाय खानों में बैठे, विद्वानों की बहसें सुनी। अकबर ने ध्यान दिया कि यहां हर व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरे से ऊंचा सिद्ध करने में लगा रहता था। सत्य की खोज से अधिक महत्व जीतने का था। बीरबल ये सब देख रहा था, पर कुछ कह नहीं रहा था। वो जानता था कि सही समय आने पर ही शब्दों का मूल्य होता है। एक दिन नगर में ढिंढोरा पिटा कि बगदाद की महान अदालत में खुली सुनवाई होगी। काजी आजम स्वयं विद्वानों के साथ बैठेगा और जो चाहे प्रश्न रख सकता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराया।
अकबर समझ गया कि यही वो अवसर है जिसके लिए वे इतनी दूर आए हैं। अदालत का दृश्य भव्य था। संगमरमर के स्तंभ, ऊंचा आसन और उसके चारों ओर बैठे प्रसिद्ध विद्वान। काजी का चेहरा कठोर था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और अहंकार दोनों झलकते थे। अकबर और बीरबल साधारण दर्शकों की तरह पीछे बैठ गए। कार्यवाही शुरू हुई। विद्वान आपस में तर्क कर रहे थे और काजी अंतिम निर्णय सुना रहा था। तभी बीरबल खड़ा हुआ। उसकी साधारण वेशभूषा देखकर कुछ लोग हंसे, कुछ ने अनदेखा किया। बीरबल ने शांत स्वर में अनुमति मांगी और पहला प्रश्न पूछा, न्याय किससे बड़ा है, नियम से या मनुष्यता से? अदालत में अचानक सन्नाटा छा गया। विद्वानों ने ग्रंथों के उदाहरण देने शुरू किए। काजी ने कहा कि नियम सर्वोपरि है। बीरबल ने बिना उत्तेजना के पूछा कि अगर नियम अन्याय की ओर ले जाएं, तो क्या उनका पालन भी न्याय कहलाएगा? ये प्रश्न किसी तलवार की तरह नहीं, बल्कि आईने की तरह था। कुछ विद्वान असहज हो गए। काजी ने चेतावनी दी कि बीरबल सीमा में रहे, पर बीरबल रुका नहीं। उसने एक के बाद एक ऐसे प्रश्न रखे जिनका उत्तर केवल पुस्तकों में नहीं, आत्मा में ढूंढना पड़ता है। धीरे धीरे अदालत का माहौल बदलने लगा। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। कुछ विद्वान बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हो रहे थे, तो कुछ को ये अपनी प्रतिष्ठा पर चोट लगती महसूस हो रही थी। काजी का चेहरा सख्त होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि ये अजनबी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। अंततः काजी ने कठोर स्वर में कहा कि बीरबल बगदाद की विद्वत्ता का अपमान कर रहा है। उसने आदेश दिया कि बीरबल को बंदी बना लिया जाए। अदालत में हलचल मच गई। अकबर शांत बैठा रहा। बीरबल को कारागार में डाल दिया गया, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल धैर्य था। नगर में यह चर्चा फैल गई कि एक विदेशी विद्वान ने बगदाद की अदालत को हिला दिया है। अगले दिन फिर सुनवाई हुई। काजी ने घोषणा की कि बीरबल को अंतिम अवसर दिया जाएगा। 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा कठोर दंड मिलेगा। बीरबल को लाया गया। पहला प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने कहा, सत्य, क्योंकि वो समय से भी नहीं डरता। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा पाप क्या है? बीरबल बोला, अहंकार, क्योंकि वो मनुष्य को अंधा कर देता है। तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा शासक कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, वो जो स्वयं पर शासन कर सके। इन उत्तरों ने पूरी अदालत को मौन कर दिया। काजी को लगा जैसे बीरबल उसके मन को पढ़ रहा हो। वो दंड सुनाने ही वाला था कि तभी अकबर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि पूरा सभागार उसकी ओर मुड़ गया। अकबर आगे आया, अपने सिर से कपड़ा हटाया। कुछ क्षण किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक वृद्ध विद्वान की आंखें फैल गईं। कांपती आवाज में उसने कहा कि यह हिंदुस्तान का बादशाह अकबर है। अदालत में हड़कंप मच गया। लोग खड़े हो गए। काजी स्तब्ध रह गया। अकबर ने शांत स्वर में कहा कि वो यहां सत्ता दिखाने नहीं, सत्य देखने आया था। उसने कहा कि बीरबल ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि प्रश्न पूछकर न्याय की आत्मा को जगाया। अगर प्रश्नों से डर लगने लगे तो ज्ञान का अंत हो जाता है। काजी की आंखों में पश्चाताप उतर आया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पद के अहंकार में न्याय को कठोर बना दिया था। उसने बीरबल से क्षमा मांगी और उसे सम्मानित किया। अकबर ने कहा कि सच्चा न्याय वही है जिसमें गलती स्वीकार करने का साहस हो। उस दिन बगदाद की अदालत में केवल अकबर की पहचान उजागर नहीं हुई, बल्कि एक और सच्चाई सामने आई कि बुद्धि का मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता हो। जब अकबर और बीरबल नगर से विदा हुए तो लोग उन्हें राजा और मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के दूत के रूप में देख रहे थे। ये कहानी वर्षों तक बगदाद और हिंदुस्तान में सुनाई जाती रही। लोग कहते थे कि उस दिन बगदाद ने एक बादशाह को नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार को पहचाना था, और यही अकबर बीरबल की बगदाद यात्रा की सबसे बड़ी विजय थी।